अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। एक्सरसाइज 7.3 अब कह सकते हैं इजी है अगर आपने 7.1 और 7.2 अच्छे से की है तो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं की तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग वो पहले देख लें ताकि आपके लिए ये करने आसान हो। ठीक है, क्योंकि इसमें वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो इससे पहले हम पिछली दोनों एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कह रहा है फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। अब आपने 5 और 8 के दरमियान में 6 अरिथमेटिक मीन बताने हैं। तो देखें, जिस तरह हम पहले लिखते आ रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं मालूम तो ज़ाहिर है लेट करनी पड़ेंगी। तो लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 6 अरिथमेटिक मीन्स 6 एम्स बिटवीन। अरिथमेटिक मीन्स है ये किसके बिटवीन 5 एंड 8 के। ठीक है, अब देखें हम लिख सकते हैं इसको कि सो 5 A1, A2, A3, A4, A5, A6, 8 और इन AP, ये AP में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन में है। ठीक है, अब देखें यहाँ हम इसको लिख लेते हैं कि A1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर A इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर, वो हैं जी 8। तो इट मीन्स के A8 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो देखें हमें क्या फाइंड करना है जी, डी। तो डी फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें पता है जी, वो क्या कि A8 है यानी अब 8वीं टर्म है इज इक्वल टू, तो ये बराबर हो जाएगी A+7D के। ठीक है, जितनी भी होगी उसमें एक कम करके तो ऐड कर दें डिफरेंस को। तो हम लिख सकते हैं कि A8 हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 8 इज इक्वल टू A क्या है 5 प्लस 7, D क्या है नहीं मालूम तो मालूम कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको पीछे ले जाते हैं, 8 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा 7D के बराबर आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 3 इज इक्वल टू 7D, यानी D इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब इसी डी की मदद से हम नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखें पहली टर्म जो हमें फाइंड करनी है वो क्या है, A1 इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये दूसरी टर्म है, A1 हमने इसको नाम दिया है, A1 इज इक्वल टू A+D, यानी पहली टर्म में हमने D ऐड कर देना है। तो पहली टर्म हमारे पास क्या थी, इज इक्वल टू 5 है, और उसमें D क्या हमारे पास 3/7 ये ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करने से एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 7, 7 को हमने डिवाइड किया 1 पे तो 7 आ गया, 7 5 ज़ा 35, और डिवाइड किया 7 पे 1 आया, 1 3 ज़ा 3। इट मीन्स के ये किसके बराबर आ रहा है 38/7 की। ठीक है, A2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A1 में हम D को ऐड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू A1 क्या आई हमारे पास, अभी हमने फाइंड किया 38/7 और प्लस इसमें 3/7 कर दें जो D है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जस्ट प्लस कर दें। ठीक है, 38 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 41/7। अब इसी तरह से A3 फाइंड करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू A1 A2 प्लस D विच इज़ इक्वल टू 41/7 प्लस 3/7, तो ये आएगा 7 ही आएगा नीचे और ऊपर ये जमा हो जाएगा 41 प्लस 3
जो कि बराबर होगा 44/7 के। ठीक है, अब इसी तरह से ये 4 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू ए 3 + d विच इज इक्वल टू 44/7 + 3/7। तो ये क्या आ रहा है जी, इक्वल्स टू 7 और ऊपर आ जाएगा 44 + 3 विच इज़ इक्वल टू 47/7। ठीक है, अब इसी तरह से ये 5 फाइंड करने के लिए ये 5 इज इक्वल टू ये 4 + d विच इज़ इक्वल टू 47/4 47/7 + 3/7। तो मतलब इसका ये हुआ कि नीचे 7 ऊपर ये जमा हो जाएगा और जमा होकर आ जाएगा 50/7। ठीक है, अब इसी तरह से ये 6 फाइंड करने के लिए ये 5 + d। अब देखें यहाँ पर 50/7 प्लस 3/7 क्या आ जाएगा, 50 + 3 विच इज़ इक्वल टू 53/7। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो हमें 6 ए फाइंड करने थे वो तो आ गए। अब हम इसको लिख सकते हैं, सो 38/7 41/7 44/7 47/7 50/7 and 53/7 are 6 arithmetic means AMs between, किसके दरमियान है ये, 5 and 8। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 and 12। मुझे यकीन है कि मैं अगर इसको छोड़ भी दूँ तो आप लोग इसको कर सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से है। तो सबसे पहले क्या करना है, वही काम, यहाँ पर 7 आ गए हैं अब। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 are 7 arithmetic means between 8 and 12। ठीक है, तो देखें हम इसको लिख सकते हैं कि सो 8 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 12 आर इन AP। अब हमें ये पता चल गया कि ये अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, AP में है ये। तो सबसे पहले वही चीज़ है, क्या ए फाइंड करना है, तो ए किसके बराबर है, 8 के। उसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म है, ये 12। तो देखें नवीं टर्म है। ठीक है, तो A9 हम कह सकते हैं कि 12 है और डी फाइंड करना है। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो डी फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू A9 इज इक्वल टू A + 8D। ठीक है, तो A9 नवीं टर्म जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर हैं, इज इक्वल टू ए पहली टर्म क्या है 8 + 8D। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 12 - 8 इज इक्वल टू 8D। तो 12 - 8 4 होता है, तो 8D इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू 4/8 और D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है जी, A1 A2 A3 A4 इस तरह से। ठीक है,
तो सबसे पहले ए वन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए प्लस डी। ए क्या है हमारे पास ऊपर 8 है प्लस 1/2, डी 1/2 है, ठीक है। तो 2 और 8 के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। तो क्या आएगा 2 और 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1, 2 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ार 1, तो ये आ गया 17/2, ठीक है। अब इसी तरह से मजीद टर्म्स फाइंड करते जाएं। जिस 7 टर्म्स हमने फाइंड करनी है, A2 किसके बराबर होगी, A1 प्लस डी के बराबर है। A1 क्या है अभी हमने फाइंड किया, ऊपर देख लें 17/2 प्लस 1/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करते जाएं जी। तो क्या आएगा 17 प्लस 1 यानी 18/2 और ये बराबर आ रहा है 9 के, ठीक है। इसके बाद A3 किसके बराबर हैं, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी के। A2 किसके बराबर है 9 के, प्लस डी किसके बराबर है 1/2 के। तो 9 के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो हम इसका डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, यानी एलसीएम लेकर। और 1 2 9 ज़ार 18 और इसी तरह से 2 1 ज़ार 1 1 ज़ार 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया 19/2 आ गया। अब उसके बाद A3 फाइंड करनी है, A4 फाइंड करनी है। A3 हमने फाइंड कर ली, तो वो बराबर होगी A3 प्लस डी के। तो A3 क्या है अभी फाइंड की है हमने 19/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो 2 और ऊपर ऐड हो जाएगा 19 प्लस 1, तो ये बराबर है 20/2 के, विच मीन्स 10। उसके बाद A5 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू, A4 क्या है 10 प्लस डी 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/2, ठीक है। A6 फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू A5 प्लस डी बराबर होगा, A5 क्या है 21/2 प्लस डी क्या है 1/2 इज इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम 2 और ऊपर जस्ट ऐड कर दें 2 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 22/2 के विच इज़ इक्वल टू 11। ये साइन फाइंड कर लें इज इक्वल टू A6 प्लस डी विच इज़ इक्वल टू, A6 क्या है अभी हमने फाइंड किया है 11 प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये एलसीएम लेकर तो 2 आ जाएगा और 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 1 1 ज़ार 1, तो इट मीन्स 23/2, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं A1 A2 जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम लिखेंगे, ठीक है। सो पहली क्या हमें वैल्यू हमारे पास आई 17/2, 9, 19/2, 10, 21/2, 11 and 23/2 or 7 arithmetic means between 8 and 12, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड b इज 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया जी हमारे पास। कह रहा है कि 5 और b के दरमियान 10 है, यही तो उसने क्वेश्चन में कह दिया है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 और 10 और b ये क्या है आर इन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है, ठीक है।
अब इसका वही पुराना तरीका कार जी, क्या डी कैसे फाइंड करते हैं हम कि 10 - 5 बराबर है b - 10 के। हमें ये पता है जी, ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये हमें पता है जी, ठीक है। तो हमें तो हर कॉमन डिफरेंस से कोई गर्ज नहीं, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने जस्ट इसलिए लिखा है कि हमने ये लाया कहाँ से भाई, ये इक्वल कैसे हुआ, तो कॉमन डिफरेंस के जरिए से इक्वल हुआ। तो देखें 10 - 5 5 इज इक्वल टू b - 10। तो देखें b को इधर ही रहने दें, 10 को दूसरी साइड भेज दें, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 + 10 और b इज इक्वल टू 15, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड 10 इज 40। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन अगर ए और 10 के दरमियान 40 हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए सबसे पहले कि ए, हमें जो चीज़ मिल गई क्वेश्चन से वो क्या है कि ए 40 10 ये जो है क्या है, आर इन ए पी हैं। अब वही चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में की कि ए किसके बराबर है, यानी 40 - ए अगर हम करें, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो वो बराबर होगी थर्ड माइनस सेकंड टर्म के डिफरेंस, ठीक है, बराबर होगी इसके। तो देखें इट मीन्स के ये किसके बराबर होता है, ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब डी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जस्ट ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जस्ट इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ये पता हो, क्वेश्चन चेक करने वाले को ये पता हो कि इसने ये किया क्या है, ठीक है। तो 40 - ए इज इक्वल टू 10 - 40, ए को दूसरी साइड भेज दें और ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10 - 40 कितना होगा, -30, और ए इधर से गया तो प्लस ए हो गया। अब -30 को दूसरी साइड भेज दें तो +30 हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू 40 + 30 विच इज इक्वल टू 70, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी आर। अब तीन अरिथमेटिक मीन दे रहे हैं 5 19 एंड 30, 5 9 एंड 13, तो फाइंड ए एंड बी एंड ओ और बी फाइंड करें, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए 5 9 13 और बी ये सब क्या है, किस में है, आर इन ए पी, ये अरिथमेटिक प्रोजेक्शन में है, ये हमें पता चल गया जी, ठीक है। तो देखें 5 - ए बराबर है 9 - 5 के, ठीक है। और इसी तरह से 13 - 9 ये बराबर है b - 13 के, ठीक है। ये हमें कॉमन डिफरेंस से ही पता चला, ठीक है, क्योंकि ये ए पी में है। तो 5 - ए इज इक्वल टू 9 - 5, यानी ए को दूसरी साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 9 - 5 4 हो जाएगा, प्लस ए, और 4 को दूसरी साइड भेज दें तो ए इज इक्वल टू 5 - 4, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और बी दूसरी साइड पे देखें क्या आ रहा है, 13 - 9 4 इज इक्वल टू b - 13, दूसरी साइड भेज दें इसको तो b इज इक्वल टू 4 + 13 हो जाएगा, ठीक है। -13 दूसरी साइड जाके +13 हो गया, तो b इज इक्वल टू 70, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप सो एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।